दिवाली और छठ को लेकर रेलवे की खासी व्यवस्था अक्सर देखी भी जाती है और दिखाई दे भी रही है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और अनारक्षित यानी अनरिजर्व जो काउंटर्स होते हैं, यानी जिन लोगों को छठ के लिए अपने गंतव्य स्थान पर जाना होता है, उनके लिए खासी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है और दिखाई दे भी रही है कि कैसी ये व्यवस्था है। ये खास तौर पे आप लाइन में देख रहे होंगे, तमाम लोगों को ये इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म पर जाना है, जहां बिहार की यहाँ बताया जाता है संपर्क क्रांति हो, संपूर्ण क्रांति हो, उसका तय समय होता है, उस दौरान जब जाना होता है तो यहाँ से लोग बड़े आसानी से अंदर जाते हैं। पिछली दफ़ा अगर हमने पिछले कुछ इंसिडेंट देखे जहाँ भगदड़ जैसी सिचुएशन हुई, ऐसे में यहाँ व्यवस्थित केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थित के साथ साथ तमाम चीज़ों को गाइड किया जा रहा है, गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब आएगी, कितने बजे आएगी, ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ इस काउंटर का मकसद यही है कि कोई भीड़ ज़्यादा ना हो, व्यवस्थित तरीके से अंदर जाए और पूरी तरीके से अपने गंतव्य तक जाए। हालांकि कई ऐसी व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़ होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, इसको लेकर कैसी खासी और व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हैं और सीधा उन्हीं से समझना चाहेंगे। एक बेहतरीन व्यवस्था देने की रेलवे की कोशिश हर बार की तरह इस बार भी दी गई है, क्या कहेंगे? हर बार की तरह इस बार भी रेलवे ने कोशिश की है कि बेहतर प्रयास की आम आदमी गंतव्य पे आसानी से पहुंच पाए, भीड़ ना हो, क्योंकि हमने सारी सिचुएशन यहाँ पहले देख हैं। तो क्या कहेंगे इस बार? देखिए, कोशिश ये है कि इस बार हम पिछली बार से बेहतर व्यवस्था कर पाएँ। ट्रेन्स की बात करें तो पिछली बार नॉर्दर्न रेलवे ने 3800 ट्रेन चलाई थी, इस बार हम 4800 से ज़्यादा ट्रेन चला रहे हैं। और ये जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये नई दिल्ली स्टेशन का अजमेरी गेट साइड का यात्री सुविधा केंद्र है, जो डेडिकेटेड है अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स के लिए। इसमें इसका जो एरिया है वो मैसिव है, 6000 स्क्वायर मीटर। इसमें 3 जोन्स हैं, प्री टिकटिंग जोन, टिकटिंग जोन और डिपार्चर जोन। अभी हम प्री टिकटिंग जोन में हैं। यहाँ पे यात्रियों के वेट करने की व्यवस्था है, टेम्परेरी टिकट काउंटर्स हैं। ये रेल सेवकों द्वारा मैन किया हुआ ये सहायता केंद्र है, मे हेल्प यू बूथ है। ये RPF का सहायता केंद्र है। और अब देखें, कोशिश किया गया है महिलाओं को ज़्यादा हम व्यवस्था में शामिल करें, ताकि जो अकेली महिलाएं यात्रा करती हैं उन्हें हम बहुत प्रभावी तरीके से मदद कर सकें। ये हमारे RPF के जवान हैं जो मुस्तैद हैं लोगों की सहायता करने के लिए। ये हमारी मेडिकल टीम है। ये मेडिकल टीम है जो कि देखें तो यात्रियों को चिकित्सा संबंधित सहायता देने के लिए मौजूद है। इसमें बेसिकली ये हमारे फार्मासिस्ट भी हैं और सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, जो राउंड द क्लॉक यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, ये मैनुअल डिस्प्ले है जो हर 10 मिनट में अपडेट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले है। ऐसे कई डिस्प्ले जगह जगह आपको यहाँ दिखेंगे। टॉयलेट, आइए इधर दिखाता हूँ। टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, 150 के आसपास यूरिनल ब्लॉक्स हैं, 40 लेडीज़ टॉयलेट हैं, 20 जेंट्स टॉयलेट हैं, 1 दिव्यांग टॉयलेट है। और ठीक आपके सामने जो बड़ा सा सेटअप दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल RO सेटअप है, साफ पीने के पानी के लिए। उसके बगल में टेम्परेरी टिकटिंग काउंटर्स हैं। और ये देखिए, लाइन लगा के लोगों को RPF और रेल सेवकों के द्वारा मेरा ये सवाल आपसे है कि हमने भीड़ हमेशा रेलवे स्टेशन पर देखी है, उस रेल को व्यवस्था को कैसे देखेंगे? रेल जो लगातार आती हैं, भीड़ जाती है, भीड़ को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो अनरिजर्व काउंटर आपने बनाया है। पिछली कई सफ़े में ऐसी वो देखी थी कि भीड़ एकदम से चढ़ जाती थी ट्रेनों में। इस बार कैसी व्यवस्था है? देखिए, प्लेटफॉर्म्स का हम लोगों ने डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन किया है। ईस्ट बाउंड ट्रेन में, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ट्रैफिक ज़्यादा है अभी, तो प्लेटफॉर्म 16, 15 और 14 ईस्ट बाउंड ट्रेन के लिए नॉमिनेट किया गया है। करने का मकसद ये है कि जो लोग जाते हैं उनको प्लेटफॉर्म पे सीधे एंट्री मिल जाए, IFOB सीढ़ियों का या एस्केलेटर्स का यूज़ कम से कम करना पड़े। लोगों को क्रमबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए RPF के जवान और रेल सेवक तैनात हैं, जो क्रमबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म वाइज लोगों को एंट्री करा रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे हमने पहले व्यवस्था देखी थी, अब क्रम वाइज मतलब सीक्वेंसली आराम से जाएंगे, ट्रेन आएगी तो अपना आराम से बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा प्रयास ये है कि बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। आप भीड़ को नियंत्रण करने की तमाम व्यवस्था पूरी? जी, 2100 से ज़्यादा RPF के एक्स्ट्रा जवान तैनात किए गए हैं दिल्ली एरिया में, एक्स्ट्रा जवान, और 500 के आसपास रेल सेवक तैनात किए गए हैं। 250 से 300 या 400 के लगभग आप मान लें कि स्काउट गाइड को तैनात किया गया है, ताकि बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। सवाल और है कि IRTC की वेबसाइट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई थी? देखिए, अभी पूरा स्मूथ चल रहा है और कई दिनों से स्मूथ चल रहा है।
मोमेंट्री कुछ 10 मिनट के लिए करीब 3-4 दिन पहले 10 मिनट के लिए कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो तुरंत सॉर्ट आउट हो गई थी। ये कहा जाए कि बेहतर व्यवस्था इस बार भी है। जी, पूरा प्रयास है और लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, बहुत ही उत्साहवर्धक फीडबैक मिल रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी तैयारी है रेलवे की तरफ से जो कहा जाए कि भीड़ से बचने के लिए, भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए इस तरीके की पूरी तस्वीर आपको दिखाई भी दे रही है कि कैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। हर तरीके की काउंटर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो, और आरपीएफ के जिस तरीके से जवान हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, तमाम व्यवस्थाओं के बीच में ये तस्वीर देखी गई है कि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है। कैमसन रफीक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।